discuss cardinal and ordinal utility. In this lecture, we would discuss what is utility, what is the significance of the same. We would understand the difference between the cardinal and ordinal utility, and we would discuss the assumptions of the cardinal utility theory. So before jumping into this cardinal and ordinal utility theory, let's first understand what is the meaning of utility. So utility is the want satisfying capacity of the commodity, right? So if you buy an outfit, आपने कोई नया आउटफिट खरीदा है एंड सो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? ऑफ कोर्स यू वुड लुक गॉर्जियस, आप बहुत अच्छे लगेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे. दैट आउटफिट वुड गिव यू सम प्लेजर, राइट? सो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटफिट. आप बहुत भूखे हैं, इफ यू वांट से यू बाय वन पैकेट ऑफ चिप्स, आपको बहुत भूख लगी थी, आपने वो चिप्स खा लिए, आपकी भूख थोड़ी सी शांत हो गई. दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट पैकेट ऑफ चिप्स, राइट? आप बीमार हैं, इफ यू आर सिक, यू आर इल, आपने मेडिसिन ले ली, आप मेडिसिन लेके कंज्यूम करके थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं, थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट मेडिसिन? कि वो आपको ठीक करने में आपकी मदद कर रहा है, राइट? सो यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी. कि एक कमोडिटी का क्या पोटेंशियल है कि वो एक कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके, हम उसे यूटिलिटी कहते हैं. सो वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी इज यूटिलिटी, राइट? नाउ इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. सो कार्डिनल यूटिलिटी व्हेन वी गिव नंबर्स, जब भी हम नंबर्स देते हैं, नंबर्स देते हैं इन द सेंस कि जब भी हम यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को एक नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो कार्डिनल यूटिलिटी है. ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दे पाते. सो मे बी इट माइट साउंड कंफ्यूजिंग, सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सो अगर हम बात करें वेट, सो वेट you could define weight in terms of kgs, grams, right? So that an individual is of 50 kg, 46 kg, 45, 44. तो ये different weights है individuals के. For example, 4 लोग हैं, 4 लोगों को आपने weight पूछा और ये इनके different weights है, right? So यहाँ पे आप numbers दे रहे हैं, एक numbers के form में define कर पा रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि सबसे कम weight जो है इस इंसान का है 44 किलो, और सबसे ज्यादा वेट जो है 50 किलो. दैट मीन्स इस इंसान का सबसे ज्यादा वेट है, राइट? बहुत ही सिंपल वे में आप समझ पा रहे हैं कि किसका सबसे कम वेट है, किसका ज्यादा है, क्या कंपैरिजन है. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप नंबर्स दे पा रहे हैं. ये नंबर्स वेट के फॉर्म में जो आप नंबर्स दे रहे हैं, सो हम कहते हैं ज्यादा कार्डिनल वेरिएबल्स, कार्डिनल नंबर्स, राइट? यूटिलिटी के लिए भी सेम वी कुड से दैट सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है. तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि कमोडिटी ए है, मुझे उससे 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और कमोडिटी बी से मुझे 20 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. सो अगर आप इस तरीके के नंबर्स दे रहे हैं, सो हम कहते हैं ज़्यादा कार्डिनल यूटिलिटी, राइट? ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप नंबर्स नहीं दे पा रहे, आप सिर्फ एक रैंकिंग कर रहे हैं. सो ऑर्डिनल यूटिलिटी से फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नंबर्स में डिफाइन ही नहीं कर पाते. वो बहुत ही अच्छा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है वो मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, राइट? सो कितना अच्छा इंसान है, पर आप क्या मेजर कर सकते हैं उसकी अच्छाई को? नो, यू कांट, राइट? सो दैट इज ऑर्डिनल. पर आप ये कह सकते हैं कि 5 लोग हैं, ठीक है? सो 5 लोग खड़े हैं, और आप ये कहते हैं कि ये जो 5वां इंसान है वो सबसे अच्छा इंसान है, ये जो दूसरा इंसान है वो अच्छा इंसान है, पर वो कभी कभार झूठ बोल लेता है. सो यहाँ पे आप एक रैंकिंग दे सकते हैं कि ये सबसे अच्छा इंसान है, सेकंड नंबर पे जो है, जो 2 नंबर है वो सबसे अच्छा इंसान है, राइट? तो आप यहाँ पे रैंकिंग दे सकते हैं, बट स्पेसिफिक नंबर्स देना ऑर्डिनल यूटिलिटी में नहीं होता. ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप रैंकिंग दे सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और कार्डिनल यूटिलिटी में आप स्पेसिफिक नंबर्स देते हैं. सो ऑर्डिनल यूटिलिटी में से फॉर एग्जांपल अगर 2 कमोडिटी है, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, आपने कह दिया कि अगर 2 कमोडिटी मुझे ऑफर की जा रही है, ए और बी, तो मैं सबसे पहले ए को चुनूंगा फिर बी को, क्योंकि मुझे ए ज्यादा पसंद है, मेरे लिए ए नंबर 1 है और बी नंबर 2 है, राइट? सो दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. बट अगर आप इस वे में डिफाइन कर पा रहे हैं कि ए का 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन है और बी का 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन है,
then we say it is a cardinal utility, right? So that is about the difference of between a cardinal and ordinal utility. Now let's understand the assumptions of the same. कि cardinal utility theory के assumptions क्या हैं? कि first one it's a rational in the sense कि यहाँ पे assume किया जा रहा है कि consumer rational है, वो वही commodity को choose करेगा जो उसको maximum satisfaction देगी. अगर ये दो commodity है, consumer कह रहा है कि उसको यहाँ पे 10 utils का satisfaction A से मिल रहा है, that means A से satisfaction मिल रहा है मतलब A उससे ज़्यादा पसंद है, तो ऑफकोर्स अगर उसको पे करना होगा उस दो कमोडिटीज के लिए तो वो ए के लिए ज्यादा पैसा पे करने को इच्छुक होगा, विलिंग होगा. व्हाई? बिकॉज उससे ए को दैट पर्सन को ए कमोडिटी से सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, राइट? सो यहाँ पे हम अज्यूम करें कि कंज्यूमर रैशनल है, जिस कमोडिटी से उसको ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है वही कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है. सेकेंड वन इज अ कार्डिनल यूटिलिटी. हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो कुछ इस प्रकार की है कि उसको हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स के वे में डिफाइन कर सकते हैं. और अगर नंबर्स के वे में नहीं कर सकते तो हम इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज के लिए कितना पे करने को रेडी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है एक ए एंड बी कमोडिटी है, कंज्यूमर ये कह रहा है कि वो ए कमोडिटी के लिए 15 रुपीज़ पे करने को रेडी है और बी कमोडिटी के लिए 25 रुपीज़ वो पे करने को रेडी है, राइट? सो व्हाट हैपेंड हियर? You could see that the consumer is willing to pay more for the commodity B. Why? Because might be he or she is getting more satisfaction with that particular commodity B. So हम ये कह सकते हैं कि all right, यहाँ पे जो है cardinal utility का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि दैट मीन्स इट इज मेजरेबल. आप यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म पे मेजर कर पा रहे हैं, राइट? दैट कि वो एक कंज्यूमर कितना पैसा पे करना चाहता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कि कंज्यूमर को ए पसंद है कि कंज्यूमर को बी पसंद है, राइट? सो दैट इज कि कार्डिनल यूटिलिटी का दैट मीन्स कि जो भी कमोडिटी है वो कार्डिनल यूटिलिटी की फॉर्म में मेजरेबल है. Marginal utility of money is a constant. Now, what is this marginal utility of money? Ki, for example, if I spend 1 rupees extra on a purchase of any commodity, मुझे जो extra additional satisfaction मिल रहा है उस additional consumption से, that is my marginal utility of money, right? अगर मैं एक्स्ट्रा 1 रुपया स्पेंड कर रही हूँ किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन पे, मुझे एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अग्री? नाउ ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अ कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट ही है, चाहे कोई भी स्पेंड करे, कभी भी स्पेंड करे, वो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है. नाउ व्हाई इट इज बीइंग अज्यूम्ड, और अगर ये अजम्पशन नहीं होता तो कैसा होता? नाउ से फॉर एग्जाम्पल कि यू आर ऑन द हिल्स, राइट? अगर आप कहीं घूमने गए हैं और आप माउंटेन्स पे हैं, हिली एरियाज में हैं, राइट? एंड यू आर डैम हंग्री, आपको बहुत तेज भूख लगी एंड यू नीड समथिंग टू ईट, और वहाँ पे आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत भूख लगी तो आपको कुछ नहीं, एक मैगी आपको मिल गई और एक चाय मिल गई. सो नाउ एट दैट टाइम जब आप बहुत भूखे हैं और आपको उस हिली एरियाज पे कुछ इतना अवेलेबल नहीं है, आप एक्स्ट्रा 1 रुपीज़ स्पेंड करोगे कुछ भी खरीदने पे, और वो कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा. बट वहीं पे अगर आप सिटी एरिया में हैं, नॉर्मल सिटी एरिया में है और आपको सब कुछ अवेलेबल है, कोई भी स्कैर्सिटी नहीं है, और आप एक चिप्स का पैकेट ले रहे हैं और आपने एक्स्ट्रा 1 रुपीज़ स्पेंड किया और कुछ खरीदने को, आप फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज़ की आपने कोई चॉकलेट खरीद ली. अगर आप सिटी में हैं, आपको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ इतना आपको सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगा. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगी वो बहुत ही कम होगी, राइट? इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आप सिटी एरिया में हैं, सब कुछ अवेलेबल है, आपको इतनी कोई भूख भी नहीं लगी. बट वहीं पे अगर आप हिली एरिया में हैं, वहाँ पे आपको कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर एक्स्ट्रा 1 रुपीज़ एक चॉकलेट पे भी खर्च करेंगे, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगी वो दैट वुड बी वेरी हाई. सो ये जो है कांस्टेंट नहीं हो पाती है, दैट मीन्स
वो कांस्टेंट नहीं होती मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सर्कमस्टांसेस है, कौन उसे स्पेंड कर रहा है उस पर डिफर करती है, बट यहाँ पे हम अजम्पशन कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, अभी सबके लिए सेम है, टू सिंप्लीफाई द थियोरी। ऑलराइट, यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट? कि कोई भी कमोडिटी है, अगर कंज्यूमर कमोडिटी ए कंज्यूम कर रहा है तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा वो डिपेंड बी पे नहीं करता, राइट? अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कार एंड पेट्रोल, बेसिक एग्जांपल, कार और पेट्रोल है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कार खरीद ली नाउ, बट पेट्रोल प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा है, सो अब मैंने कार तो खरीद ली पर मैं उससे इतना सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, उस कार को इतना एंजॉय नहीं कर पा रही, क्योंकि अब तो मुझे मेंटेनेंस है, कार पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे जो कार की यूटिलिटी है वो पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, बट हियर व्हाट वी आर अज्यूमिंग इन द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी दैट यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। ए की यूटिलिटी बी पे डिपेंड नहीं करती, बी की यूटिलिटी ए पे डिपेंडेंट नहीं करती, मतलब ए से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बी पे निर्भर नहीं है, और जो बी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ए पे निर्भर नहीं है, राइट? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट डज इट स्टेट? दैट कि अगर आप कोई होमोजीनियस यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम कर रहे हैं लगातार, एक पॉइंट के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन होगा उससे वो डिक्रीज होने लगेगा। सो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी कार्डिनल यूटिलिटी थियोरी में ही आता है, क्योंकि आप इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है? कि पहले कंज्यूमर को अगर वो एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है, से फॉर एग्जांपल एक यूनिट अगर वो हैमबर्गर का कंज्यूम कर रहा है, उसको 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकंड यूनिट पे 8, थर्ड यूनिट पे से 6, फोर्थ यूनिट पे ओनली 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे बिकॉज दिस इज मेजरेबल, आप इसे मेजर कर सकते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई एक ही प्रकार की कमोडिटी को अगर लगातार कंज्यूम किया जाएगा, सो एक पॉइंट के बाद जो सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगा वो धीमे धीमे कम होता रहेगा, राइट? So that is the diminishing marginal utility. So this is all about the concept of cardinal and ordinal utility.